आज हम देखेंगे आपके अध्याय 4 बहुपद पॉलिनोमियल का प्रश्नावली 4.3 जिसमें हम आज देखेंगे बहुपदों का योग, घटाव और गुणा। बहुपदों की इन संक्रियाओं के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम दो बहुपदों को आपस में जोड़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपके प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न पहला निम्नलिखित बहुपदों को जोड़िए का पहला प्रश्न है 2x²। ठीक है, 2x की घात 2 धन x धन 1 एवं 3x की घात 2 धन 4x धन 5, इसको हमें क्या करना है, आपस में जोड़ना है। अब देखते हैं कि दो बहुपद को हम कैसे एक साथ जोड़ते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, तो इसको हम लिखेंगे कि दिया गया बहुपद, एग्जाम में हमको इस तरह लिखना है। पहले हमको लिखना पड़ेगा कि दिया गया बहुपद, तो यहाँ पर लिखेंगे हम दिया गया बहुपद। ठीक है, तो हमारा बहुपद क्या है, तो हमारा बहुपद है 2x² प्लस x प्लस 1। अब इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो ये एक बहुपद हो गया, तो इसको हमें ब्रैकेट लगा देंगे और ये हमारा क्या करना है, जोड़ना है, तो धन का चिन्ह। फिर ये दूसरा बहुपद है, ये तो हम दूसरा बहुपद को दूसरा ब्रैकेट लगाकर लिखेंगे 3x की घात 2 धन 4x धन 5। ये ऐसा देखो, ये बहुपद अलग एक बहुपद है, ये अलग बहुपद है। तो इन दोनों बहुपद को हमें क्या करना है, आपस में जोड़ना है। तो आपस में जोड़ने के लिए क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में एक बहुपद को रखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में दूसरे बहुपद को रखेंगे और दोनों के बीच हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। अब देखो कैसे जोड़ते हैं। अब जोड़ने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट जो लगा है उसको ओपन करना है। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, चलिए। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, 2x² प्लस x प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस, ये सब प्लस है, तो ये क्या होगा, इसके मानों में कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम टू सेम इसको हम लिख देंगे 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब देखो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो बहुपद होता है, जब भी हम उसको जोड़ते हैं तो सेम वाला बहुपद सेम वाले के साथ जुड़ता है। अब सेम वाले बहुपद कहने का मतलब हम इसके सेम करने के लिए इसके घातों को देखेंगे। माने जिसका घात सेम है वही वाला बहुपद आपस में जुड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 2x की घात 2 एक हुआ और दूसरा देखो 3x की घात 2। तो दोनों में आप देख पा रहे हो कि दोनों की घात क्या है, x की घात 2 x की घात 2 है, यानी ये दोनों बहुपद आपस में एक साथ जुड़ेंगे। तो 2x की घात 2 और 3x की घात 2, ये क्या हो जाएगा, 5x की घात 2। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जिनकी घात बराबर नहीं है, जैसे ये वाला बहुपद इसके साथ नहीं जुड़ेगा। सिर्फ समान घात वाले बहुपदों के जोड़ में क्या होता है, समान घात वाले ही बहुपद आपस में जुड़ते हैं। तो समान घात वाले बहुपद क्या होंगे, यहाँ पर जुड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो x की घात 2, यहाँ पर भी x की घात 2, तो दोनों आपस में जुड़ गया। तो ये 2 और ये 3 दोनों मिलाकर कितने हो गए, 5। अब आगे आप देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है x कहने का मतलब इसकी घात क्या है, सिर्फ एक ही है। यहाँ पर देखो 4x, यानी इसकी घात क्या है, 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1x और ये 4x दोनों आपस में मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 5x। अब आगे देखो, अचर वाला अचर के साथ जुड़ता है। एक अचर है, यहाँ पर आपका नंबर 5 भी अचर है। तो नंबर 1 और नंबर 1 दोनों आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो दिया गया हमारा बहुपद है, इसका ये क्या होगा, योग होगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, बहुपद को जोड़ते हैं। चलिए इसी तरह और हम दूसरा प्रश्न लेके देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपके प्रश्न 1 के थर्ड प्रश्न है। क्या दिया है, ये दिया है आपको ऋण 5x की घात 3 धन 9x की घात 2 ऋण 5x प्लस 7 एवं ऋण 2x की घात 2 धन 7x की घात 3 ऋण 3x
ऋण 8, इन दोनों को भी क्या करना है, हमें आपस में जोड़ना है। तो जैसे मैं आपको ऊपर बताया कि हमको कैसे लिख रहे हैं एग्जाम में। सबसे पहले हमको लिखना है दिया गया बहुपद, तो ऐसा आप लिखोगे दिया गया बहुपद, ऐसे करेंगे। और बहुपद को ये एक बहुपद हो गया, ये इतना से इतना एक बहुपद हो गया, और इतना से इतना एक बहुपद हो गया। दोनों को क्या करोगे, लिख के बीच में क्या करना, जोड़ना है, तो धन का चिन्ह लगा दोगे। चलिए हम लिख देते हैं, ये एक ब्रैकेट 5 माने ऋण 5 x से घात 3 प्लस 9x² माइनस 5x प्लस 7। अरे दूसरा को जोड़ना है, ये प्लस का साइन, ये दूसरे वाले बहुपद लिख देंगे, ऋण 2x की घात 2 धन 7x की घात 3 ऋण 3x ऋण 8। ये एक बहुपद हो गया, इसको हमने यहाँ लिख दिया, एक बहुपद इसको हमने यहाँ लिख दिया, और हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो बीच में हमने क्या कर दिया, धन का चिन्ह लगा दिया। अब चलिए इसको जोड़ते हैं। तो जोड़ने से क्या करना है, हमको सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना है। तो ब्रैकेट को आप ओपन करिए, तो ये हो जाएगा आपका ऋण 5x की घात 3 धन 9x की घात 2 ऋण 5x धन 7। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, धन है, ये ऋण है। तो आप जानते हो धन और ऋण का जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, धन ही होगा। सॉरी धन नहीं होता है, क्या होता है, धन और ऋण का मल्टीप्लाई होता है तो ऋण होता है। ठीक है, तो ये धन और ये ऋण क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। ऋण 2x की घात 2, और ये धन 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 ही होगा, 7x की घात 3, और ये धन यहाँ पर फिर ऋण हो जाएगा 3x, और यहाँ धन यहाँ ऋण, तो ये क्या हो जाएगा ऋण 8। अब फिर मैं आपको जैसे ऊपर में बताया, क्या बताया ऊपर में, कि जिनकी पावर सेम है, सेम पावर वाले क्या होते हैं, सेम के साथ जुड़ते हैं। माने समान घात वाले संख्या समान घात वाले के साथ जुड़ते हैं, अलग अलग घात वाले नहीं जुड़ते। तो यहाँ पर देखो ऋण 5x की घात 3, और यहाँ कहाँ पर है, ये है 7x की घात 3। तो दोनों आपस में क्या होंगे, कैलकुलेट होंगे, जुड़ेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर ऋण 5x की घात 3 है, और यहाँ पर धन 5x की घात 3 है। तो आप जानते हो कि जब धन होता है और जब ऋण होता है तो क्या हो जाते हैं, दोनों संख्याएं क्या हो जाती है, घट जाती है। तो यहाँ पर आप देखो 5x की घात 3 है, यहाँ पर देखो 7x की घात 3 है। तो 5 में 7 तो घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 7 में 5 को घटाएंगे। ठीक है, मैं आपको बताया कि कभी भी क्या होता है, आप जानते हैं कि कभी भी ऋण और धन जब एक साथ आते हैं तो हमेशा ऋण होता है, घटता है। ठीक है, तो 5 में 7 तो नहीं घटेगा, तो क्या होगा, 7 में 5 घटेगा। तो 7 में 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 1 से घात 3 हो जाएगा। अब हमारे पास सवाल ये आता है कि हम इसमें धन चिन्ह लगाएं कि ऋण चिन्ह लगाएं। तो आप जानते हैं कि जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह यहाँ पर लगता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 5 और 7 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, और 7 के सामने कौन सा चिन्ह लगा, धन का। इसके सामने भी कौन सा चिन्ह रहेगा, धन का। और आप जानते हैं धन के साइन को हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे 2 1 से घात 3। ठीक, आया बात समझ में। चलिए आगे बढ़। अब देखो यहाँ पर 9x² यानी 9x की घात 2, और यहाँ खोजो आप x की घात 2 कहाँ दिया है, ये दिया है ऋण 2x की घात 2। तो आप यहाँ पर देखो ये क्या है, धन 9x की घात 2, ये ऋण 2x की घात 2, ये धन और ये ऋण है। तो आप जानते हो कभी भी धन और ऋण आता है तो क्या हो जाता है, हमेशा घटेगा। तो 9 में 2 घटेगा तो कितना आएगा, 9 में 2 घटेगा कितना आएगा, 7x की घात कितना हो जाएगा, 2। अब हमारे पास सवाल ये आता है कि यहाँ पर हम धन का चिन्ह लगाएं कि ऋण का चिन्ह लगाएं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को देखते हैं, दोनों संख्याओं में कौन बड़ा है, 9 और 2 में 9 बड़ा है। तो आप देखो 9 के आगे कौन सा साइन लगा है, धन, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, धन का चिन्ह लगेगा। ठीक, अब इसी तरह और आगे बढ़ते हैं। अब 5x, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या 3x। अब यहाँ पर देखो 5x ऋण है और 3x भी क्या है, ऋण है। तो ये दोनों संख्याएं क्या है, सेम है। तो दोनों संख्याएं सेम है यानी दोनों क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगा। आप जानते हैं कि सेम सेम जो साइन वाले क्या होते हैं, आपस में जुड़ता है। सेम सेम साइन वाले, ये भी ऋण है, ये भी ऋण है, तो दोनों ऋण है तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 एक सा हो जाएगा। अब हमारे पास फिर एक सवाल आता है कि यहाँ पर हम चिन्ह कौन सा लगाएं। तो दोनों में जो चिन्ह लगा है वही चिन्ह यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ देखो ऋण का चिन्ह है, यहाँ भी ऋण का चिन्ह है, तो यहाँ भी किसका चिन्ह लगेगा, ऋण का चिन्ह लगेगा, ऋण 8x। अब इसके आगे अचर संख्या आती है 7 और ये आता है आपका ऋण 8।
अब देखो यहाँ पर फिर वही बात आई, ये धन और ये ऋण, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घटेंगे। तो क्या होगा, 7 में तो 8 नहीं घट सकते, तो 8 में क्या घटेगा, 7, तो 8 में 7 जाएगा तो बचेगा 1। अब हमारे पास फिर पुनः प्रश्न आता है कि चिन्ह कौन सा लगाएं, तो जो बड़ी संख्या में चिन्ह है वही चिन्ह लगेगा। तो बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर, ऋण 8, तो यहाँ हो जाएगा ऋण 8। इस तरह क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। जो ये हमारा बहुपद है, ऋण 5x से घात 3 धन 9x से घात 2 ऋण 5x धन 7 और ऋण 2x से घात 2 धन 7x से घात 3 ऋण 3x ऋण 8। इसका आंसर हमारा क्या होगा, जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x से घात 3 धन 7x से घात 2 ऋण 8x ऋण 1। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कोई भी बहुपद को हम जोड़ते हैं। अब चलिए इसी में अब हम घटाव भी देख लेते हैं। तो देखिए, मैं आपके प्रश्न 4.3 का ही प्रश्न नंबर 3 लिया हूँ, जिसमें घटाइए करके आपका प्रश्न को दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन दो बहुपद जो दिए हुए हैं, इन दोनों बहुपद को आपस में हम घटाएंगे। तो आप देखो, पहला हमारा बहुपद ये है, ठीक है, क्या है, 7 एक से इसमें देखो टी के फॉर्म में दिया है। ठीक है, अभी तक हम देख रहे थे कि एक्स के रूप में दिया था, अब यहाँ पर चर हमारा टी है। तो 7 टी की घात 3 ऋण 3 टी की घात 2 धन 2 में से क्या करना है, टी की घात 2 ऋण 5 टी धन 2 को क्या करना है, आपस में घटाना। तो ये हमारा एक बहुपद हो गया। अब सेम जैसे हमने जोड़ने के लिए किया वैसे हम घटाने के लिए भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिया गया बहुपद, लिख दिए दिया गया बहुपद। अब पहले वाले बहुपद को लिख दो आप, 7 टी की घात 3 ऋण 3 टी की घात 2 धन 2, ये एक बहुपद। ये एक दूसरा बहुपद को यहाँ पर लिख देते हैं, टी घात 2 माइनस 5t प्लस 2, ये। अब देखो इन दोनों क्या करना है, घटाना है, तो यहाँ घटाव का चिन्ह लगा दो, ऋण का चिन्ह लगा देंगे। अब आगे देखो, 7 टी की घात 3, अब ब्रैकेट को ओपन करना है हमको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 टी की घात 3 ऋण 3 टी की घात 2 और धन हो जाएगा ये 2। अब देखो यहाँ पर धन और यहाँ यहाँ ऋण और यहाँ क्या है, धन। तो ऋण और धन क्या हो जाता है, ऋण हो जाता है। तो 7 टी की घात 2, यहाँ ऋण तो ऋण क्या हो जाएगा, धन 5t, यहाँ ऋण यहाँ धन, तो क्या हो जाएगा ऋण 2, ये। अब फिर वैसे ही करना है, समान घात वाले संख्या को आपस में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ 7 टी की घात 3, यहाँ है क्या, टी की घात 3 नहीं दिया है। तो अगर हमें नहीं दिया रहे तो उस संख्या को सेम टू सेम जैसा है जैसे का तैसा हम लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 7 टी की घात 3। अब देखो यहाँ पर ऋण 3 टी की घात 2 और यहाँ देखो ऋण टी की घात 2, तो ये दोनों आपस में कैलकुलेट होंगे। देखो यहाँ भी ऋण यहाँ भी ऋण, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे। तो 3 टी की घात 2 और टी की घात 2 दोनों आपस में 3 और यहाँ का 1 दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 4 टी की घात 2। अब साइन कौन सा लगेगा, ऋण ऋण है तो यहाँ पर ऋण का साइन लग जाएगा। अब देखो धन 2 और ये ऋण 2, धन 2 और ऋण 2 दोनों आपस में कैलकुलेट हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कुछ बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, ये कर जाएंगे दोनों। तो इतना ही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, हमने एक चीज़ यहाँ पर लिखना भूल गया। आप देखो यहाँ पर हमने क्या किया, ये इस चीज़ को लिखना भूल गया, इस चीज़ को लिखना पड़ेगा। ये हमारा आंसर नहीं होगा ना, हमारा आंसर ये होगा। देखो 7 टी की घात 3 और ये ऋण और ये ऋण, ये 3 और ये कितना हो जाएगा 4, तो ये 4 टी की घात 2 हो जाएगा। यहाँ पर अब देखो 5t, यहाँ पर टी वाला टर्म ही नहीं है, ओनली ये टी ही है, तो ये हो जाएगा ओनली 5t। तो प्लस 5t है तो प्लस, उसके साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा। और ये धन 2 ऋण 2 ये दोनों कट जाएंगे, तो ये हमारा आंसर होगा, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, याद रखना जो बहुपद वाले जो प्रश्न हैं उसमें सभी को ध्यान से लिखना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है किसी को। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्या बोलता है, ये दिया है -3z की पावर 2। यहाँ अब बहुपद है हमारा z के फॉर्म में है। ठीक है ना, यहाँ चर क्या है, z है। तो -3z की पावर 2 प्लस 11z प्लस 12z की पावर 3 प्लस 13 में से क्या करना है, 5z की पावर 3 प्लस 7z स्क्वायर प्लस 2z -4, इनको क्या करना है, आपस में घटाना है।
तो घटाने क्या करेंगे, जैसे हम लिखते हैं दिया गया बहुपद लिख देंगे, दिया गया बहुपद। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ये इतना एक बहुपद है, इतना एक बहुपद है, दोनों को क्या करेंगे लिख के हम माइनस का साइन लगा देंगे। तो चलिए -3z⁴ प्लस 11z प्लस 12z⁴ प्लस 13 एक बहुपद, और दूसरा इधर बहुपद लिखते हैं 5z⁴ प्लस 7z² प्लस 2z -4 ये। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है, माइनस करना है, माइनस का साइन। अब चलिए ब्रैकेट हटाते हैं, तो ये हो जाएगा -3z² प्लस 11z प्लस 12z³ प्लस 13 माइनस क्या होगा, ये देखो ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा 5z⁴, ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा 7z², ये माइनस ये प्लस ये हो जाएगा -2z, ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे +4। ठीक है, अब चलिए अब हम दोनों को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जेड वाले को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप जेड वाले में पावर को देखेंगे सेम पावर, तो सबसे पहले यहाँ 2 है, 2 पावर लगते हो, यहाँ -3z⁴ और यहाँ पर देखो और z⁴ क्या है ये, तो ये दोनों ऐसा आप पेन से करते जाएंगे ना, तो ऊपर में जैसे भूल हो गया था ना कि इसको हम नहीं लिख पाए करके, तो ऐसा आप पेन से नीचे नीचे कर देंगे तो आपसे भूल नहीं होगा। ठीक है, आप कोई भी पद आपसे छूटेगा नहीं, तो पेन से आप ऐसे करते जाइए, नीचे लाइन लगाते जाइए। देखिए तो कैसे नहीं छूटता है, 3z⁴ और यहाँ पर 7z⁴, दोनों क्या है आपस में माइनस है, तो ये आ जाएगा -3 और 7 10, तो 10z²। अब इसको लेते हैं 11z और यहाँ पर देखो ये 2z, यहाँ पर देखो -11 और ये -2। ठीक है, तो दोनों आपस में कैलकुलेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये धन और ये ऋण, तो दोनों घर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9z। अब हमारे पास समस्या चिन्ह कौन सा लगा है, तो इसमें चिन्ह क्या लगा है प्लस का, तो ये भी प्लस का साइन लग जाएगा। ठीक है, अब देखो 12z⁴, इधर देखो z⁴, हाँ ये है -5z⁴, तो 12z⁴ और -5z⁴, ये देखो प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घटेंगे, तो घटेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 में जब 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8 बचेगा, सॉरी जी 8 बचेगा बोलता हूँ, 7 बचेगा। ठीक है, तो ये बच जाएगा 7z⁴। अब साइन कौन सा लगा है, तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ भी क्या लगेगा प्लस, बड़ी वाली संख्या में। अब देखो अब अचर वाला टर्म बचा ये और ये, तो क्या हो जाएगा +13 और +4 दोनों जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा +17। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हमारा आंसर है, ये तो हम बोल सकते हैं ये हमारा आंसर है, बट ये थोड़ा सा आगे और कैलकुलेट होगा। आगे ये कैलकुलेट होगा कि कभी भी बहुपद को जब हम लिखते हैं तो घटते हुए घातों के क्रम में लिखते हैं। घटते हुए घातों के क्रम में मतलब सबसे पहले बड़ी घात वाली, फिर उससे छोटी घात वाली, फिर उससे छोटी घात वाली, फिर अंतिम में हम क्या करते हैं, अचर पद को रखते हैं। ये हमारा बहुपद को लिखने का नियम होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात वाले बहुपद को हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो आप देखो सबसे बड़ी घात क्या है हमारा 7z⁴, तो यहाँ पर लिखेंगे 7z⁴। अब प्लस साइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद z⁴, तो ये हो जाएगा -10z⁴, फिर उसके बाद ये आएगा +9z + 17। मैं यहाँ पर एक ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी आप बहुपद वाले को जब कैलकुलेट करेंगे तो आप उसके नीचे ऐसे ऐसे छोटा छोटा सा चिन्ह लगाते चलिए। जब चिन्ह लगाएंगे तो आपसे बहुपद छूटेगा नहीं। बहुपद के जो पद हैं वो आंसर लिखते टाइम छूटेगा नहीं। जैसे ऊपर मेरे से छूट गया था वैसे आपसे नहीं छूटेगा। तो इस पर क्या करें, नीचे में थोड़ी छोटी 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 साइन लगाते हुए चलें, तब आपसे क्या होगा, बहुपद के सारे टर्म लिखाएगा और आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं, दो बहुपद को आपस में घटाते हैं, जैसे आपने अभी देखा। ठीक है, अब चलिए इसी में और हम आगे देखते हैं। आगे अब हम ऐसे प्रश्न को लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हमको क्या करना रहेगा, दो बहुपदों का योगफल दे दिया रहेगा। ठीक है, और योगफल देने के बाद उसमें हम एक पद को दे दिया रहेगा। आपने देखा कि हम योगफल क्या करते हैं, दो बहुपद को लेकर निकालते हैं। तो उनमें क्या कर दिया रहेगा, एक पद को दे दिया रहेगा और बोलेगा कि बहुपद के दूसरे बहुपद को ज्ञात करो, क्योंकि दो बहुपद हैं।
दो बहुपद में तो एक बहुपद को दे दिया है और दूसरे बहुपद को आपको ज्ञात करने के लिए बोलेगा और उसका क्या दे देगा, योगफल दे देगा। देखिए प्रश्न दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे आप कि प्रश्न क्या बोलना चाह रहा है। तो आप देखें यहाँ पर मैंने प्रश्न नंबर आपका 6 लिया है। प्रश्न नंबर 6 ये है कि 1/3 ऋण 3x + 6 में क्या जोड़े कि योगफल 1/2 ऋण x + 4 प्राप्त हो। यानी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको एक बहुपद दे दिया है ये, ठीक है, और इसका दूसरा बहुपद नहीं दिया है, ठीक है। दूसरा बहुपद को हमें ज्ञात करना है और उन दोनों बहुपद को जब हम जोड़ते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, x² - x + 4, ये हमको प्राप्त होता है बहुपद, ठीक है। जब दो बहुपद को जोड़ते हैं तो एक को दे दिया है और एक को नहीं दिया है, तो हमको क्या जोड़े कितना मिला, तो उसको ज्ञात करना है कि इसमें और क्या जोड़े कि हमारा योगफल x² - x + 4 आ जाए। तो देखो इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो नहीं दिया है उसको हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखेंगे माना। देखो कैसे लिखते हैं, माना 1/3 - 3x + 6 में मान लेते हैं एक बहुपद क्या जोड़े, कौन सा बहुपद, px में px जोड़ने पर योगफल क्या प्राप्त होता है, योगफल आपको दिया हुआ, योगफल ये x² - 4x नहीं जी, x है बस, x² - x + 4 प्राप्त होता है, इतना प्राप्त होता है। मान लीजिए ये प्रश्न में दिया हुआ भी है, ठीक है। अब देखो, अब इसको हमने माना है, इसका कहने का मतलब क्या, इसका कहने का मतलब ये है कि x³ - 3x + 6 एक बहुपद है। इसमें हम क्या करेंगे, बहुपद px को जब हम जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक बहुपद मिलेगा x² - x + 4 मिलेगा। ये हमको क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर देंगे, इसको सेट कर लेंगे जैसा हमारा प्रश्न बोल रहा है ऐसा। अब देखो, अब ये यहाँ से प्रश्न हमारे लिए आसान हो जाता है। अब हमको यहाँ से क्या करना है, px की वैल्यू को फाइंड करना है। जो px होगा यही हमारा बहुपद होगा, जिसको हम क्या करेंगे, इस वाले बहुपद में जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा, ये वाला बहुपद मिलेगा। तो यहाँ पर अब हमको px निकालना है। तो px निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये बहुपद को हमको क्या करना पड़ेगा, राइट साइड लेके जाना पड़ेगा और इसके साथ उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, तो हम यहाँ पर लिखते हैं px इक्वल, ये आ जाएगा x² - x + 4। आप देख पा रहे हैं कि इधर ये बहुपद प्लस में है, जब इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -x/3 - 3x + 6 ये। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/2 ऋण x धन 4। अब देखो ये माइनस और यहाँ प्लस, तो क्या हो जाएगा, -x/3, ये माइनस और ये माइनस, दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, 3x, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -6, ठीक। आया बस समझ में। अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि बराबर घात वाले क्या होते हैं, बहुपद आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम सबसे पहले बड़ी घात वाले को लेते हैं। सबसे बड़ी घात हमारा क्या है, ऋण x/3, और है क्या कहीं पर, नहीं। तो अगर कोई और दूसरा नया रहे तो उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे, ये ऋण x/3, ठीक। अब उसके बाद x/2, ये x/2 और कहीं है कि x/2 नहीं है, तो डायरेक्ट अब इसको हम लिख देते हैं, नहीं है तो कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, ये धन के फॉर्म में है, धन के रूप में लिखेंगे, धन x/2। अब यहाँ पर देखो आप, ऋण x, यहाँ पर क्या है, ऋण x और यहाँ पर धन 3x, इन दोनों की पावर सेम है, यानी दोनों आपस में क्या होंगे, कैलकुलेट होंगे। तो यहाँ ऋण और यहाँ धन, तो दोनों आपस में घट जाएंगे। तो 3 में क्या होगा, 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2x। अब साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ी वाली संख्या के साथ है, बड़ी वाली संख्या क्या है, प्लस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो धन 4 ऋण 4, तो यह आ जाएगा ऋण 2, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा।
चलिए थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, x की घात 2 ऋण x प्लस 4 ऋण x की घात 3 धन 3x धन 6। ये हमारा क्या है, प्रश्न हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, x की घात 2 इसको सेम टू सेम लिख देना है। फिर ये हमने ऐसा इसको कर दिया। अब ये जैसा इधर जाएगा साइन चेंज होगा तो हम क्या कर देंगे, इसके साइन को बदल देंगे। ठीक है, तो ये देखो ये ऋण और ये धन ऋण हो जाएगा और ये ऋण धन हो जाएगा और ये ऋण और ये धन ऋण हो जाएगा। फिर आपस में इन दोनों को कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा क्या होगा, ये वाला प्रश्न ऐसे बनेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, u की घात 7 ऋण 3u की घात 6 धन 4u की घात 2 धन 2। यहाँ पर जो हमारा बहुपद है इसमें चर u के फॉर्म में है। ठीक है, मैं क्या जोड़े कि योगफल u की घात 6 ऋण u ऋण 4 प्राप्त हो। तो ये u के फॉर्म में दिया है। करना हमको सेम है, जैसे हमने पहले सॉल्व किया है इसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है कि माना, इस बहुपद को लिख देंगे, इस वाले बहुपद को, माना u की घात 7 माइनस u की घात 6 धन 4u की घात 2 प्लस 2। ठीक है, में मान लेंगे, देखो यहाँ पर p, वहाँ पर हम ऊपर में x लिए थे क्योंकि हमारा बहुपद x के फॉर्म में था। तो यहाँ पर हमारा क्या है, चर इसमें u है, तो यहाँ पर लिखेंगे pu जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, ये u की घात 6 ऋण u ऋण 4 प्राप्त होता है। ये अब इसको हम एक लाइन में लिख देंगे ऐसे, ये u की घात 7 ऋण 3u की घात 6 धन 4u की घात 2 धन 2। ये हमारा एक बहुपद प्लस, माना इसमें कौन सा बहुपद जोड़ रहे हैं, pu जोड़ रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, u की घात 6 ऋण 4 सॉरी जी ऋण u ऋण 4। आप ये जो u और ये 4 वाला जो है ना, इसमें आप ध्यान रखेंगे u और 4 को आप अलग अलग बनाइएगा। 4 आपका अलग दिखना चाहिए, u आपका अलग दिखना चाहिए, नहीं तो जितने भी u लिखा है ये सब क्या हो जाएंगे, 4 4 बन जाएंगे। ठीक है, तो लिखते टाइम इसको बारीकी से ध्यान से लिखना है, u को अच्छे से बनाना है, 4 को भी अच्छे से बनाना है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो ये हमको क्या निकालना है, pu निकालना है। तो pu निकालना है तो हमको क्या करेंगे, ये वाला जो बहुपद है उसको हम राइट साइड लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे pu इक्वल u की घात 6 ऋण u ऋण 4। ठीक है, ये इधर जाएगा तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, u की घात 7 ऋण 3u की घात 6 धन 4u की घात 2 धन 2। ठीक है, अब आगे ये हो जाएगा u की घात 6, अब ब्रैकेट हटाते हैं, माइनस u माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस u की घात 7 माइनस प्लस प्लस 3u की घात 6, ये माइनस और ये प्लस माइनस 4u की घात 2, ये माइनस से प्लस माइनस 2। अब चलिए बराबर घात वाले को बराबर घात वाले के साथ लेते हैं। अब देखो पहले हम बड़ी वाली घात को लेते हैं, 7 घात वाले को। ठीक है, तो u की घात 7, तो इसमें और नहीं है तो ये डायरेक्ट इसी को लिख दें, माइनस u की घात 7। ठीक है, फिर उसके बाद 6, तो ये देखो u की घात 6 और ये 3u की घात 6, तो यहाँ पर धन यहाँ पर धन, यहाँ 1 यहाँ 3, तो दोनों मिला क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 4u की घात 6। अब देखो u की कब कम, ये 4 वाला घात, तो 4u की घात 2, और कहीं u की घात 2 है क्या, नहीं है, तो हमने लिख लिया, देखो इस साइन चिन्ह लगा, इसको लिख लिया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, अब इसको लिख रहे हैं, ये वाले पद को, ये u की घात 2 और कहीं है क्या, नहीं, तो ये हो जाएगा ऋण 4u की घात 2। ठीक है, फिर उसके बाद u वाला पद, ये इस वाले पद को ले रहे हैं u, और कहीं u है क्या, नहीं, तो डायरेक्ट नहीं है, तो ये लिखा जाए सीधा माइनस u, और ये ऋण 4
ऋण 2, ये दोनों हो जाएंगे ऋण 6। देखो हमने सभी टर्मों को लिख लिया ना, ये हाँ सभी टर्मों को लिख लिया। अब यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यानी यही हमारा क्या होगा, पी यू एक बहुपद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः हमारा पी यू जो बहुपद है माइनस यू की घात 7 प्लस 4 यू की घात 6 माइनस 4 यू की घात 2 माइनस यू माइनस 6, ये बहुपद है। इसी बहुपद को हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा बहुपद है इस बहुपद में जोड़ेंगे तो हमको योगफल क्या मिलेगा, यू की घात 6 माइनस 4 ये मिलेगा हमको। ठीक है, जोड़ने पर, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अब इसमें अभी हमने देखा जोड़ने वाला कि इस बहुपद में एक जो बहुपद दे दिया है इसमें क्या जोड़े, योगफल हमको इतना प्राप्त हुआ, ऐसा हमने प्रश्न देखा। अब हम अगला इसमें प्रश्न देखते हैं घटाने वाला। ठीक है, कि हम क्या घटाएं, ऐसा करके हमारा प्रश्न है। तो अगला हमारा प्रश्न है ये क्या दिया है, देखो u की घात, सॉरी यहाँ u बोलता हूँ, y के फॉर्म में दे दिया है। एक बहुपद दे दिया है y की घात 3 माइनस 3 y की घात 2 धन y, ये सॉरी मैंने यहाँ लगा दिया, ये है जी, यहाँ से यहाँ तक है ना, ये धन 2, ये हमारा एक बहुपद है। मैं क्या घटाएं, देखो यहाँ पर बोल रहे हैं क्या घटाएं कि अंतर u की घात 3 धन 2y धन 1 प्राप्त हो। अब क्या घटाएं, तो मान लेंगे यहाँ पर ये y के फॉर्म में दिया है चर है, ये y है, तो हम बोल देंगे py घटाने पर या qy, जैसा आपकी इच्छा वैसा आप बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा माना y की पावर 3 माइनस 3y की पावर 2 धन y प्लस 2 में पी वाई घटाने पर y की घात 3 धन 2y धन 1 प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसको अच्छे से लिख देते हैं ऐसे, y की घात 3 ऋण 3y की घात 2 धन y धन 2, ये 1, इसमें हमको घटाना है ऋण, क्या घटाना है पी वाई, तो हमको क्या मिलता है y की घात 3 धन 2y धन 1 मिलता है। अब यहाँ पर ऋण साइन रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी, यहाँ पर हमको अपनी थोड़ी सी दिमाग लगाना है, ये कठिन नहीं है, जैसे हमने धन वाले को बनाया है वैसे ये भी है हमारा। यहाँ पर हमको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि देखो अगर हम इसको यहाँ इधर लेके चले जाएंगे, थोड़ी सोचो, यहाँ पर हम उस पर क्या करते थे, इस वाले बहुपद को हम राइट साइड लेके चले जाते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो जब इसको आप राइट साइड लेके चले जाओगे तो सॉल्व तो होगा ही, बट यहाँ पर बच जाएगा आपका ऋण साइन, माइनस चिन्ह बच जाएगा। तो माइनस चिन्ह बचेगा तो फिर लास्ट में इस माइनस चिन्ह को फिर इधर आपको लेके जाना पड़ेगा। तो इससे अपेक्षा हम क्या करेंगे, हम पी वाई को इधर ले जाएंगे और वाई स्क्वायर प्लस 2y और प्लस 1 को हम क्या करेंगे इधर ले आएंगे, फिर उसको इधर ला के सॉल्व करेंगे तो अंतिम में पी वाई की हमको वैल्यू मिलेगी। देखिए कैसे सॉल्व करने, मैं कैसे बोल रहा हूँ, y की घात 3 ऋण y की घात 2 ऋण y धन 2। अब इसमें क्या करना है, इसको आप इधर ले तो ये हो जाएगा ऋण y की घात 3 धन 2y धन 1, और इसको इधर, तो ये क्या हो जाएगा पी वाई इधर ऋण है, इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, तो चलिए y की घात 3 सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट हटाते हैं, 3y स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पर मैं साइन लिखना भूल जा रहा हूँ, ये प्लस है जी, ठीक है, ये प्लस है, प्लस y प्लस 2। ठीक है, अब ये माइनस y की घात 3 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2y, और ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा -1, इधर आ जाएगा आपका पी वाई। तो सॉल्व करते हैं, सेम पावर वाले को पहले एक साथ लेते हैं, मैं अलग अलग पेन यूज करता हूँ, क्या है एक कलर का पेन यूज करने से यहाँ मिल जा रहा है। ठीक है, देखो y की घात 3 और ये y की घात 3, देखो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, ये प्लस और ये माइनस, और देखो -3y की घात 2 और ये देखो 2y, तो ये तो दोनों आपस में सॉल्व हो नहीं सकता, तो ये सिर्फ अकेला ही है, तो ये अकेला ही आ जाएगा, तो हो जाएगा -3y की घात 2। अब यहाँ पर देखो इस वाले में प्लस y और ये -2y, तो एक प्लस है एक माइनस है, तो आपस में घटेंगे तो क्या हो जाएगा y आ जाएगा,
ये y आ जाएगा। अब रही बात साइन की, तो यहाँ पर देखो साइन कौन सा 2 वाला बड़ा है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और ये देखो ये +2 ये -1, तो दोनों जब कैलकुलेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा +1, तो ये आ जाएगा इक्वल py। यानी आपका बहुपद क्या होगा, क्या बहुपद को जोड़ेंगे तो py इक्वल करके आप लिखेंगे ये -3y² -y + 1। ये हमारा बहुपद है। जब इस वाले बहुपद को हम क्या करेंगे, इस वाले बहुपद के साथ घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, y³ + 2y + 1 मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, py करके -3y² -y + 1। ठीक, आया समझ में। चलिए, अब ये था, अभी तक हमने मान के चलो, अभी तक हमने बहुपद का घटाव देखा और जोड़ देखा। ठीक है, कैसे हम जोड़ते हैं और कैसे हम घटाते हैं। ठीक है, अब हम बहुपद का देखेंगे गुणा, कि हम कैसे बहुपद को दूसरे बहुपद के साथ, एक बहुपद को दूसरे बहुपद के साथ कैसे हम गुणा करते हैं, उसके कैसे तरीका होते हैं गुणा करने के, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपके पास प्रश्न रखा हुआ है, प्रश्न नंबर 10, ये आपके प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये प्रश्न बोलता है निम्नलिखित का गुणा कीजिए। हमें क्या करना है, ये जो दो बहुपद दिए हैं, ये एक बहुपद, दोनों बहुपद का आपस में गुणा करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे दो बहुपद का आपस में गुणा करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे दिया गया बहुपद। पहले आप लिखोगे ऐसा, दिया गया बहुपद। मैं इसलिए आपको बार बार लिखवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है, तो लिख के अभी से प्रैक्टिस करना है ताकि उस टाइम आपसे गलती ना हो। ठीक है, तो चलिए, तो पहले आप लिख लेंगे, गुणा करना है तो इन दोनों को गुणा के फॉर्म में लिख लेंगे ऐसा। अरे ये +4। ठीक है, ये +4, ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो आप चाहे तो ऐसे डॉट लगा सकते हैं, या गुणा का ऐसा बड़ा वाला साइन भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे डॉट लगा के इधर आप करेंगे, दूसरे वाले बहुपद लिख देंगे, इसका मतलब वो क्या होता है, गुणा ही होता है डॉट लगाना। ठीक है, तो 7x² + 2x + 1। ठीक है, अब चलिए इसको देखो, गुणा करना है तो गुणा करना रहता है तो क्या होता है, मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। गुणा क्या होता है, इस वाले बहुपद माने इस वाले पद, ये एक पूरा बहुपद कहलाता है, और इसका जो छोटे छोटे जो लिखे हुए हैं 3x 4, ये अलग अलग पद कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरे बहुपद है इसमें एक पद का, जैसे ये पद हो गया 3x, एक पद हो गया, इन पद का इन सबके साथ एक बार गुणा होता है। ठीक है, फिर ये चिन्ह लगाएंगे, फिर इसके साथ ये जो दूसरा पद है 4, इसका क्या होगा, फिर इन सब के साथ गुणा होता है। ठीक है, ऐसे होता है गुणा में। तो चलिए इसको हम अलग अलग से लिखते हैं। तो ये देखो, ये लिखाएगा 3x। अब इस 3x का गुणा क्या होगा, इस पूरे बहुपद के साथ होगा, दूसरे वाले जो बहुपद उसके साथ। तो इसको लिखेंगे 7x² धन 2x धन 1। फिर यहाँ पर धन चिन्ह है तो ये लिखाएगा धन, और यहाँ पर कौन सा अंक है, 4, तो 4 लिखाएगा। फिर उसके बाद इस जो 4 है इसका अंक का गुणा इन सभी, माने इस पद का गुणा ये सभी बहुपद, ये बहुपद के साथ होगा। ठीक है, तो 7x² धन 2x धन 1। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। अब चलो गुणा कर दो, देखो 3x और 7x²। तो इसको यहाँ पर आप समझिए कि जो गुणा होता है, जैसे मैं आपको बोला 3x गुणा 7x²। अब ये हमारा हो जाता है 7×3 = 21, और ये x और x² दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये x³ हो जाएगा। अब ये कैसे होता है, तो आपने देखा है कि x⁴m × x⁴n क्या हो जाता है, x⁴m + n हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर x⁴1 है, यहाँ पर x⁴2 है, तो दोनों जब जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप समझेंगे कि घात क्या हो जाता है, यहाँ पर कैसे जुड़ जाता है। ठीक है, क्यों जुड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जोड़ हो रहा था। आप पहले देखे हैं कि जुड़ नहीं रहा था, जब घटाव और जोड़ में देख रहे थे तो वहाँ जोड़ना नहीं है हमको, वहाँ पर सिर्फ बराबर घात वाले जो प्रश्न हैं, माने बराबर घात वाले जो पद हैं वे आपस में कैलकुलेट होते हैं। बट गुणा में क्या होते हैं, जो उनकी माने जो चर
चर है ना, घात करने का मतलब चर की घात, जो चर की घात होती है गुणा में वे आपस में जुड़ जाते हैं। बट जोड़ना और घटाना में जब चर की घात बराबर होता है तब कैलकुलेट होते हैं। दोनों में ये अंतर है, जोड़ना घटाना में चर की घात बराबर है तो जुड़ेंगे घटेंगे कैलकुलेट होंगे, और गुणा में क्या होता है, चर सेम चर वाले जो घात हैं वे आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और एक साथ उसको मिला के हम लिखते हैं। तो देखो 3x और ये 7x की घात 2 तो ये हो जाएगा 21, x की घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस, अब आगे चलते हैं। 3x का गुणा 2x के साथ होगा 3 का 2 के साथ तो 3 दूनी 6, और x का x के साथ तो x की घात 2। ठीक है, चर का चर के साथ अचर के अचर साथ गुणा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3x, यहाँ पर एक, यहाँ पर चर चर दोनों, यहाँ पर सिर्फ क्या अचर है, तो ये अचर का गुणा अचर के साथ होगा तो ये हो जाएगा 3, अचर नहीं है तो चर को सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे 3x। ठीक, आया बात समझ में। चलिए और देखिए आगे, ये प्लस, ठीक है, प्लस अभी साइन इसके साथ डिपेंड करेगा, तो 7 चौक 28 और यहाँ पर क्या है x की घात 2 आ जाएगा, यहाँ पर है नहीं चर, ये हो जाएगा फिर 4 दूनी 8 x, 4 का गुणा एक साथ होगा तो क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पर हम दोनों को इन सबको कैलकुलेट करके लिख देना है। 21 x की घात 3, यहाँ पर और x की घात 3 है क्या, नहीं, तो डायरेक्ट आ जाएगा x की घात 3, x की घात 2, x की घात 2, तो ये देखो ये धन है ये धन है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 28 और 6 34, 34 x की घात 2, 3x 8x, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 3 8 क्या हो जाएगा 11x, और ये 4, यहाँ पर और है क्या अचर, नहीं है, तो सिर्फ 4 आ जाएगा, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो ऐसे क्या करते हैं, दो बहुपद का आपस में हम गुणा करते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि कैसे हम बहुपद का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर दो बहुपद लिया हुआ है। पहला बहुपद हमारा 5x की घात 3 प्लस 2x, फिर हमारा दूसरा बहुपद है 3x की घात 2 ऋण 9x प्लस 6। इन दोनों बहुपद को आपस में हमें गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए मैं आपको बताया, पहले आपको लिखना है दिया गया बहुपद ये, ठीक है। अब इनको हमको क्या करना है, ऐसे लिख देना है 5x की घात 3 प्लस 2x एक बहुपद, फिर इसके बीच डॉट का साइन लगा देना है, 3x की घात 2 ऋण 9x प्लस 6, ऐसे कर देना है। फिर दूसरे बहुपद को लिख देना है। अब देखो ये जो बहुपद है इसमें प्रत्येक पद का गुणा क्या होगा, ये दूसरे बहुपद के प्रत्येक पद के साथ होगा, तो इसके लिए हम इसको गलती ना करके ऐसे लिख लेंगे एक बार, ये 3x की घात 2 ऋण 9x धन 6। अब यहाँ पर है प्लस 2x है, तो ये आगे हो जाएगा 3x की घात 2 ऋण 9x धन 6। ये चलिए आप कैलकुलेट बोलता हूँ, गुणा करते हैं। तो 5x की घात 3, देखो 3x की घात 2 तो 5 क्या हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, x की घात 3 और ये 2 आपस में जुड़ जाएगा तो x की घात कितना हो जाएगा 5। यहाँ धन यहाँ ऋण, तो ऋण आएगा 5 और ये 9, 5 ने कितना होता है जी, 5 ने होता है 45 45, ठीक है। x की घात 3 और x इन दोनों जुड़ जाएंगे, x की घात 4, ये देखो 5 और ये 6, यहाँ धन यहाँ भी धन तो धन चिन्ह आएगा, 5 छक्कों को जाएगा ये 30 और यहाँ x की घात कितना आ जाएगा 3। आगे सॉल्व करते हैं, प्लस 2x 2x का गुणा होगा 3x की घात 2 के साथ, तो 2 का 3 के साथ 2 3 6 और x और यहाँ पे x की घात 2 दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो x की घात कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर यहाँ धन यहाँ ऋण क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा, 2 का 9 के साथ होगा तो 9 दूनी 18 और x के साथ होगा तो x की घात 2 हो जाएगा। फिर धन 2x का इसके साथ होगा, ये धन तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 और x क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए फिर इसको अब क्या करते हैं, सेम घात वाले को एक साथ लेके अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बड़ी घात वाले देखते हैं, 5x की घात 5 सॉरी जी 15x की घात 5 तो क्या हो जाएगा है नहीं और को दूसरा तो डायरेक्ट आ गया 15x की पावर 5, ठीक है। फिर ऋण 45 x की घात कितना हो जाएगा 4 और यहाँ देखो x की घात 3 x की घात 3 है, दोनों आपस में जुड़ेंगे तो 30 और 6 कितना हो जाता है 36, तो धन 36 x की घात 3। यहाँ पर देखो ऋण 18x की घात 2 और नहीं है तो डायरेक्ट आ जाएगा ऋण 18x की घात 2 और प्लस 12x।
ये हमारा आंसर होगा। इस तरह हम क्या करेंगे, जो ये वाले बहुपद है इसका आपस में हम गुणा करेंगे। ठीक है, आया बात समझ में। चलिए एक और आपके प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 10 का एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, p की घात 4 ऋण p की 5 p की घात 2 धन 3 को क्या करना है, p की घात 3 धन 1 से हमें गुणा करना है। चलिए देखते हैं और कैसे गुणा करते हैं, तो और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर दिया गया बहुपद, ऐसा लिखो दिया गया है, नहीं दिया गया बहुपद, क्या दिया गया आप बताइए, बहुपद दिया गया हमको। तो इसको हमको आपस में गुणा करना है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं p की घात 4 माइनस 5 p की घात 2 प्लस 3, ये एक बहुपद है तो एक ब्रैकेट में, फिर डॉट गुणा का साइन, फिर p की पावर 3 प्लस 1, ये क्या हो गया हमारा दूसरा बहुपद है। ठीक है, अब इस पहले वाले बहुपद के प्रत्येक पद का गुणा आप जानते हैं दूसरे वाले बहुपद के प्रत्येक पद के साथ होता है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे p की पावर 4, ये हो जाएगा p की पावर 3 प्लस 1। ठीक, इसका इसके साथ, फिर ये माइनस 5 p की पावर 2, इसका p की पावर 3 प्लस 1। ठीक है, फिर प्लस 3 का मल्टीप्लाई होगा p की पावर 3 प्लस 1 के साथ। ठीक है, ये अब चलिए गुणा करते हैं, तो p की पावर 4 का p की पावर 3 के साथ, तो ये हो जाएगा p की पावर 7, p की पावर 4 का 1 के साथ, तो ये हो जाएगा p की पावर 1, ये 4 हो जाएगा। अब माइनस 5, देखो ये माइनस और यहाँ प्लस, साइन को भी ध्यान देना ना, माइनस और यहाँ प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस और 5 p की पावर 2 और p की पावर 3, तो 5 का 5 हो जाएगा, p की पावर 2 और p की पावर 3 आपस में क्या हो जाएगा, p की पावर 5, ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, 5 p की पावर 2 का 1 के साथ, तो हो जाएगा 5 p की पावर 2। अब इसका 3 का धन है, यहाँ पर धन है तो धन हो जाएगा, 3 का p की पावर 3 के साथ, तो 3 p की पावर 3 और 3 का प्लस 1 के साथ, तो ये आ जाएगा 3। अब चलिए, अब जिनका घात बराबर है उनको जोड़ देते हैं, जुड़ेगा घटेगा उनको घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर p की पावर 7 और है क्या, p की पावर 7 नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पर आ जाएगा p की पावर 7, और 7 के बाद ये 5 वाला दिख रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस p की पावर 5, फिर उसके बाद ये 4 वाला आ जाएगा प्लस p की पावर 4, उसके बाद 3 वाला आ जाएगा ये प्लस 3 p की पावर 3, फिर उसके बाद 2 वाला आ जाएगा माइनस p की पावर 2, फिर क्या आ जाएगा धन 3। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, जो ये बहुपद है हमारा p की पावर 4 माइनस p की पावर 2 प्लस 3 का p की पावर 3 प्लस 1, इन दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, हमको इतना मिलेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कोई भी दो बहुपदों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, एक और प्रश्न समझते हैं कि कैसे दो बहुपद का आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे उसको हम लिखते हैं, उसके आंसरों को हम कैसे लिखते हैं और कैसे कैलकुलेट करें कि हमसे गलती ना हो। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने आपके क्या किया है, अभी हम आपके पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 11 मैं लिया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि px, ठीक है, px एक बहुपद दे दिया है, x से घात 3 धन 7x धन 3 तथा qx 2x से घात 3 ऋण 3 हो, तो हमको क्या करना है, px इंटू qx का मान याद करना है। इन दोनों का क्या करना है, हमको वैल्यू फाइंड करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। तो ऐसा प्रश्न आपको दिया रहे, तो जब आप एग्जाम में रहें तो एग्जाम में ऐसा लिखना, पहले स्टार्टिंग में दिया गया बहुपद ये, और इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर अलग अलग बता देंगे, फिर हम डायरेक्ट बिल्कुल सॉल्व करेंगे जैसे हम ऊपर में कर रहे थे वैसे, 3x प्लस 7x प्लस 3 ये, और यहाँ पर आप बता देंगे qx को, qx हमारा बहुपद है 2x से घात 3 माइनस 3 ये। अब इन दोनों का चलिए हम सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करेंगे, px का मल्टीप्लाई कराते हैं किसके साथ, qx के साथ, तो ये, तो px के जो टर्म है उनको लिख देते हैं, x की पावर 3 प्लस 7x प्लस 3, qx का टर्म है उसको गुणा का साइन करके लिख देते हैं, इसमें ऐसे डायरेक्ट लिखे थे ऐसा। ठीक है, ये डायरेक्ट हो जाएगा आपका 2x से घात 3 माइनस 3। अब मैं आपको बताया था कि कभी भी क्या होता है, दो
बहुपद एक साथ दिए रहते हैं तो पहले बहुपद के प्रत्येक टर्म का मल्टीप्लाई क्या होता है, दूसरे बहुपद के प्रत्येक टर्म के साथ होता है। ये हमारा गुणा का रूल है। तो चलिए हम कराते हैं। तो पहले टर्म को लेते हैं x की पावर 3, ठीक, इसका मल्टीप्लाई होगा 2x की पावर 3 माइनस 3 के साथ। फिर दूसरा टर्म है प्लस 7x, इसका मल्टीप्लाई होगा 2x की घात 3 माइनस 3 का। फिर तीसरा टर्म है प्लस 3, इसका मल्टीप्लाई होगा 2x की पावर 3 माइनस 3 के साथ। ये चलिए अब गुणा करा देते हैं। तो x की घात 3, यहाँ 2x की घात 3, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा 2x की घात 3, 3 कितना हो जाता है, 3 3 कितना हो जाएगा, 9 होगा, नहीं 3 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको पावर को जोड़ना रहता है, पावर को गुणा नहीं करना है। यहाँ पर हमें सिर्फ गुणा किसका होता है, नीचे वाले का, ठीक है। घात हमेशा जोड़ते हैं। घात क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि x के पावर m इंटू एक्स के पावर n इक्वल होता है x के पावर m प्लस n। ये क्या है, घातांक का नियम है। तो यहाँ पर घातांक के नियम से क्या होता है, ये सॉल्व होता है। तो ये हो जाएगा 2x की घात कितना हो जाएगा, 6। फिर ऋण हो जाएगा 3x की घात 3, ठीक है। फिर धन 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14x की घात 4 हो जाएगा। यहाँ 1 और यहाँ 3 दोनों जुड़ जाएंगे 4। फिर 7x, ये कितना हो जाएगा, ये तो 7 × 21 और 1 का 100 हो जाएगा। यहाँ धन 2x की घात 3, तो ये हो जाएगा धन 3 दूनी 6 x की घात 3 और ये 3 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण 9, ठीक है। यहाँ पर आपका आएगा 9। अब चलिए जिनकी घात सेम है उसको एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे बड़े को पहले लेते हैं हम। तो सबसे बड़े वाले को पहले लेंगे, क्या दिया, 2x की घात 6, तो ये हो जाएगा 2x की घात 6। उसके बाद 4 वाले को ले लेते हैं, फिर प्लस 14x की घात 4। उसके बाद हम 3 घात वाले को लेते हैं। देखो 3 घात, ये ऋण 3x की घात 3 और ये धन 6x की घात क्या आ गया, 3। तो 3x की घात 3 और 6x की घात 3, तो ये देखो ये धन ये ऋण दोनों आपस में घर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x की घात 3, ठीक है। अब देखो ऋण आएगा कि प्लस आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस वाला संख्या क्या है, बड़ा है। अब उसके बाद x पावर 1 को लेते हैं, तो सिर्फ 21 ही है, तो 21x हो जाएगा। इधर 9 का 9 ही बचेगा, बस ये, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्या होगा, जब px हमारा एक बहुपद दिया है, इस बहुपद का जब मल्टीप्लाई कराएंगे q के साथ, तो हमारा आंसर मिल जाएगा 2x की घात 6 धन 14x की घात 4 धन 3x की घात 3 ऋण 21x ऋण 9। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कराएंगे, ये जो दो बहुपद दिए हैं px qx, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। आया बात समझ में, ठीक। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं जो गुणा से ही रिलेटेड है, आपके प्रश्नावली का ही प्रश्न है, ठीक है। वो है प्रश्न नंबर 12। इसमें भी हमको गुणा करना है, बट प्रश्न हमको ये नहीं बोल रहा है कि आप गुणा कीजिए, प्रश्न ये बोल रहा है कि आप उसकी घात निकालिए, ठीक है। गुणा की इतने सारे प्रश्न इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि गुणा, बहुपद का गुणा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जोड़ना घटाना के साथ साथ गुणा करना भी जानना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो देखो प्रश्न नंबर 12 भाई, यदि px इक्वल u, सॉरी जी x बोल देता हूँ मैं, यहाँ पर आपका चर दिया u, pu इक्वल u की पावर 2 धन 3u धन 4 और qu दिया है u स्क्वायर प्लस u माइनस 12, ru दिया है u माइनस 2 हो, तब हमको क्या करना है, pu qu और ru इन तीनों को मल्टीप्लाई, ठीक है, की घात बताना है हमको, यहाँ पर इसकी पावर निकालना है, ठीक है। तो चलिए पावर कैसे निकालते हैं, ये तो पावर के बारे में तो आप तो जानते हैं, बिल्कुल आसान है। कोई भी बहुपद दिया गया है, उस बहुपद में जिसकी पावर सबसे अधिक है वही क्या होती है, उस वाले बहुपद की घात होती है, पावर होता है। लेकिन हमको यहाँ पर एक समस्या ये दे दिया है कि हमको क्या करना है, पी क्यू आर यू इन सब का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना है, इसकी घात निकालना है, ठीक है। तो हमारे लिए समस्या ये है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे,
उसका घात बताएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन तीनों को जब हम एक साथ पकड़े तो ये हमारे लिए सॉल्व करना बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, बहुत कठिन हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे। तो हमको क्या करेंगे, सबसे पहले हम पी यू और क्यू का मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद फिर इसके साथ आर यू का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे हम इसको करेंगे। तो पहले आप लिख लीजिए, यहाँ पर जब आपका एग्जाम में प्रश्न आया तो ऐसे इस तरह लिखेंगे, आप दिया गया बहुपद करके लिखेंगे, ठीक है। ये दिया गया बहुपद, तो आपको क्या दिया गया है, पहले आप इन सबको लिख लीजिए। पी यू आपको दिया गया है यू स्क्वायर प्लस 3u प्लस 4, ठीक है। क्यू जो u है ये आपको दिया गया है यू स्क्वायर प्लस u माइनस 12, और आर यू आपको दिया गया है u माइनस 2, ये आपको दिया गया है। इन सबको हमें सॉल्व करना है। इन सबको सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू निकालना है, पी यू, क्यू यू और आर यू की वैल्यू निकाल कर हमें इसकी क्या बताना है, पावर बताना है, किसकी पावर क्या होगा ये हमको बताना है। ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे सबसे पहले, पी और क्यू को, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इनके साथ फिर आर यू का मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पी यू को लेते हैं, पी यू इंटू क्यू यू कराते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 3u प्लस 4, ठीक है, और यू स्क्वायर प्लस यू माइनस 12, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई होगा तो यू स्क्वायर का यू स्क्वायर साथ यू की पावर 4, ठीक है। फिर डायरेक्ट कर दूं कि अलग अलग, अब चलिए डायरेक्ट करते हैं, अब थोड़ा करना सीख गए हैं हम लोग भी, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, यू स्क्वायर और इसको अलग अलग लिखते थे, फिर यू स्क्वायर को लिख, अब एक साथ में करना सिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो यू की पावर 2 का यू की पावर 2 के साथ यू की पावर 4, फिर इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा प्लस यू की पावर 3, ठीक है। फिर यू की पावर 2 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 12 यू की पावर 2। अब इसका फिर इसके साथ करो, प्लस 3u, ये हो जाएगा 3u की पावर 3, फिर ये 3u और ये हो जाएगा u, तो हो जाएगा 3u स्क्वायर, और ये 3, तो 4 तिया पहले तो सॉरी जी 12 तिया क्या होगा, 12 तिया 36 होगा, ये माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 36u, ठीक है। फिर इसके साथ प्लस इसके साथ तो 4u स्क्वायर, फिर इसके साथ होगा तो प्लस 4u आएगा, फिर इसके साथ होगा तो 12 चौक कितना होता है 48, 48 आ जाएगा डायरेक्ट ये, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा u की पावर 4, ये अब तो है नहीं, दिख नहीं रहा है, 3 दिख रहा है, 3 वाला सॉल्व u की पावर 3 और ये 3u की पावर 3, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 4u की पावर 3 आ जाएगा, और देखो u की पावर 3 है क्या, नहीं है, तो ये हो जाएगा बस प्लस 4u की पावर हो जाएगा ये 3। 2 को लेता हूँ तो माइनस 12u की पावर 2 और ये प्लस 3u की पावर 2, तो दोनों आपस में कैलकुलेट हो जाए तो कितना आ जाएगा, माइनस 9u की पावर 2, ठीक है। और फिर माइनस 9u की पावर 2 आया, और फिर प्लस 4u की पावर 2, तो माइनस है और ये प्लस है, तो फिर माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस 5u की पावर आ जाएगा 2, ठीक है। और आगे अब u वाले सॉल्व करते हैं, देखो तो u वाला यहाँ पर दिया है, तो ये माइनस 36 है u, और ये प्लस 4u, तो क्या हो जाएगा 36 में 4 माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा ये माइनस में आएगा आंसर, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो ये हो जाएगा 32u, माइनस हो जाएगा ये 48। ये आया हमारा pu और qu का आंसर आया है, ठीक है। अब हमको निकालना है, अब इनके साथ, इन दोनों के साथ हमको क्या करना है, pu और qu के जो वैल्यू आया है इसके साथ अब हमको कराना है किसकी, ru का, ठीक है। तो हम कराते हैं अब ru का मल्टीप्लाई, ये देखिए, तो ये हमारा एक ब्रैकेट में इसको लिखेंगे u की पावर 4 प्लस 4u की पावर 3 माइनस 5u स्क्वायर माइनस 32u माइनस 48, ये, और हमारा आर क्या दिया, u माइनस 2, ये बहुत छोटा है लेकिन ये तो बहुत लंबा है। अब इसके क्या करेंगे बारी बारी से, इसके साथ अब हम मल्टीप्लाई कराते हैं, तो देखिए हमारा आंसर क्या आता है।
चलिए कराते हैं पहले मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो मैं चूँकि इधर कम जगह हो जाए इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसके बिल्कुल इक्वल के नीचे से स्टार्ट करेंगे, बट मेरे पास जगह थोड़ा कंजेस्टेड है इसलिए मैं यहाँ से थोड़ी इधर करके कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहीं से इक्वल कर करके अपने कॉपी पे लिखेंगे। चलिए तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको सबसे पहले ना थोड़ा सा हम सरल बना लेते हैं, क्योंकि इधर से आप मल्टीप्लाई कर जाओगे तो आपको थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ सरल करने के लिए, u माइनस 2, ठीक है, u की पावर 4 प्लस 4u की पावर 3 माइनस 5u की पावर 2 माइनस 32u माइनस 48। ये ऐसा कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, सरल हो जाएगा मल्टीप्लाई करना, क्योंकि इधर से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। चलिए तो u का u के साथ होगा तो u की पावर 5, ठीक है। फिर u का 4 के साथ होगा तो प्लस 4u की पावर 4 हो जाएगा। फिर इस u का इसके साथ होगा तो माइनस 5u की पावर 3 हो जाएगा। फिर इस u का 32 के साथ होगा, 32u के साथ तो माइनस 32u स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस u का 48 के साथ होगा तो 48u हो जाएगा, ठीक है। ये अब चलिए अब इस माइनस 2 को इसके साथ कराता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस 2u की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। मैं बोला इसके साथ जब होगा -2, ठीक है, -2 का जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो u की पावर 4 के साथ ये हो जाएगा 2u की पावर हो जाएगा ये 4। अब देखो ये माइनस और ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये 4 दूनी हो जाएगा 8u की पावर 3, ठीक है। उसके बाद इस 2 का इसके साथ होगा तो ये माइनस दोनों हो जाएगा प्लस 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10u की पावर 2, ठीक है। फिर प्लस, क्यों प्लस, क्योंकि ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। ये 32 का 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितने हो जाएगा 64u, ये -2 का इसके साथ कितना हो जाएगा 48 2 बार मल्टीप्लाइड होगा तो 96, ठीक है। अब देखो ये माइनस और ये भी माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस 96 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए आगे कैलकुलेट कर देते हैं। तो u5 वालों को एक साथ लेते हैं तो u5 वाला दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये सिर्फ आ जाएगा u की पावर 5, क्योंकि ये अकेला है, ठीक। अब 4 वाला बहुत सारा है इस पर, ठीक है। अब 4 वाले को सॉल्व करते हो u की पावर 4, ये देखो प्लस 4 और देखो -2u की पावर 4, तो प्लस और ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2u की पावर 4। अब 3 की पावर देखो 5 माइनस u की पावर 3, ठीक है। ये देखो 8u की पावर 3, तो ये दोनों होगा तो ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो 8 और 5 दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा जी 13, कितना आएगा 13, तो ये हो जाएगा 13u की पावर 3, ठीक है। अब देखो अब u की पावर 2 को लेते हैं तो -32u की पावर 2 और देखो -2, ये सॉरी ये नहीं है, ये आएगा प्लस 10u की पावर 2, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो आप जानते हैं माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होगा। तो माइनस होगा तो क्या होगा 32 में क्या होगा 10 घटे कितना बच जाएगा 22u की पावर 2, और साइन कौन सा आएगा जो बड़ी संख्या के साथ है, तो 32 के साथ माइनस, तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब u वाले पद को लेते हैं, ये देखो यहाँ -48u और यहाँ 64u, 48 और 68 दोनों क्या हो जाएंगे, ये देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा ये बड़ी वाली में छोटी वाली माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ये घटेगा तो ये आ जाएगा 14 में 8 गया आपका, तो ये बच जाएगा आपका 6, ठीक है। और इधर आ जाएगा आपका इधर ये 5 और ये, तो ये हो जाएगा 1, ये, और कौन बड़ा है प्लस वाला बड़ा है तो प्लस आएगा प्लस 16u और प्लस ये हो जाएगा 96, अचर वाला अचर ये अकेला। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा PU QU और RU का जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आंसर आ जाएगा u की पावर 5 प्लस 2u की पावर 4 माइनस 13u की पावर 3 माइनस 22u की पावर 2 प्लस
16u प्लस 96। अब प्रश्न पूछा है इनकी घात बताओ, तो आप बता दो घात क्या होगा। तो सबसे बड़ी घात किसकी है, u की पावर 5 की। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि घात क्या होता है, बहुपद की सबसे बड़ी घात ही उस बहुपद का घात होता है। तो ये जो बहुपद है इसकी घात कितनी हो जाएगी, 5। ये तो हमारा घात क्या हो जाएगा, 5। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये जो प्रश्न दिया गया है इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करिएगा। इसमें त्रुटि होने की बहुत संभावना है क्योंकि लंबा जाएगा ये। ठीक है, बहुत सारे कैलकुलेट करना है, धन ऋण घात इन सबको देखते हुए, नंबरों को देखते हुए आपको गुणा करना है। तो बिल्कुल ध्यान से करिएगा, कठिन नहीं है, प्रश्न बिल्कुल आसान है, आपसे बन जाएंगे। ठीक है, पहले आप पी यू क्यू का करा लीजिएगा छोटा स्वरूप में, फिर उसके बाद पी यू क्यू का, फिर उसके बाद आर यू का करा लेंगे, तो सबका क्या हो जाएगा एक साथ। तो इस तरह से क्या होगा, जो एक कठिन प्रश्न अगर इन तीनों को एक साथ लेंगे तो तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करना आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो पहले आप क्या करना, एक बार पी यू क्यू का करा लेना, उसके बाद पी यू क्यू के साथ फिर क्या कर लेना, आर को ऐड कर देना। ठीक है, तो ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे इस प्रकार के प्रश्न। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या होता है, जो प्रश्नावली 4.3 है खत्म होता है। इसके साथ साथ आपके जो बहुपद जो चैप्टर है ये भी यहीं पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगली क्लास में हम आपका चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, आप जो बहुपद वाले जो चैप्टर में जितने भी प्रश्न हैं, एग्जाम्पल से जितने भी प्रश्न हैं और प्रश्नों से बचा हुआ जितने भी प्रश्न हैं, उन सब प्रश्नों को आप खुद करके देखिए। अगर नहीं बनता है तो आप बताइए कि कौन सा प्रश्न आपसे नहीं बनता, आप मुझे कमेंट कर कर बताइए, मैं उस प्रश्नों का सॉल्यूशन करके पुनः आपको वीडियो भेजूंगा। और अगर कुछ समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही देखेंगे। कल हम अगली चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है एक चर का रैखिक समीकरण। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए तो ओके, थैंक यू।